हेलो दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एक आप सभी के लिए फिर से एक बैड न्यूज आ गई है शिक्षक भर्ती को लेकर के। शिक्षक भर्ती की लगातार आप एक बैड न्यूज सुनते जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके अध्यक्ष जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद पीजीटी का पेपर जो है वहां पे वो कैंसिल हो गया। अब एक और अपडेट आ गया जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं ले सका किसी भी भर्ती का आवेदन। और दूसरी की चीजें यहां पे है कि मतलब यहां पे टीईटी पर भी दुविधा। 29 और 30 जनवरी को परीक्षा प्रस्तावित, अब तक आवेदन का मसौदा ही तैयार नहीं हुआ है। मतलब अभी जो है आपका ये पीजीटी का पेपर कैंसिल हुआ, लेकिन अब जो है आपका यूपी टेट और साथ साथ में आपका जो टीजीटी का पेपर दिसंबर में होने वाला है, उन पे भी दुविधा अटकी हुई है। उन पे भी दुविधा लग रहा है कि इसका पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इस तरीके से चीजें हो रही हैं, जब अध्यक्ष ही नहीं है अभी तक और ना ही इतना जल्दी आ जाएंगे अध्यक्ष, तो आप लोगों के लिए आज की ये बहुत बैड न्यूज है। क्योंकि इस साल हमें लगता है कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगा हमारा आयोग को तो चाहिए। यहां पे थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताता हूं, फिर इसके बाद देखिएगा आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को लेकर के भी दुविधा बनी हुई है। आयोग ने 29 और 30 जनवरी को परीक्षा कराने की घोषणा की है, लेकिन अब तक आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। ठीक है, इसके साथ साथ में यहां तक कि आवेदन का प्रारूप ही तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में तय तारीख पर परीक्षा कराने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग के गठित हुए 2 साल से अधिक हो गया, लेकिन अब तक किसी भी भर्ती के आवेदन नहीं लिया जा सका है। यूपी टीईटी पहली परीक्षा होगी जिसके लिए आयोग खुद विज्ञापन जारी करने के साथ साथ अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा, लेकिन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद गतिरोध बन गया है। अब देखिए, प्रोफेसर तो वहां पे कीर्ति पांडे तो यहां से चली गई, उनकी बहुत धूमधाम से विदाई हो गई। अब मैडम साहिबा का क्या, उनका पर्सनल व्यक्तिगत जो है वहां पे उन्हें प्रॉब्लम थी, जिसके नाते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ना ही कोई भर्ती करा पाई, ना ही किसी का एग्जाम करा पाया, कुछ भी नहीं करा पाया। उसके बाद फिर जाकर के यहां पे आज के जो न्यूज़पेपर में यही सारी चीजें हैं। अब शासन के निर्देश पर परीक्षा और साक्षात्कार की तारीखों पर होगा निर्णय। शासन, प्रशासन और पूरा ये आयोग सब मिल करके यहां पे सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं उन सभी बच्चों को, जो बच्चे 2022 से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर कब होगा, साथ में नई शिक्षक भर्ती का और साथ में यूपी टेट का और सुपर टेट का। अब देख लीजिए आप लोग, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे 1 मिनट रुकिएगा आप। यहां पे ये देखिएगा, ये है आयोग पूरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। इस पूरे आयोग को हमें लगता है यहां पे, इस आयोग को जो है यहां पे हमें लगता है इसे पूरा का पूरा जो है, इसे तो हमें लगता है पूरा बंद कर देना चाहिए। इसे क्या कर देना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है यहां से जो है। अब इसका आयोग को हटा ही देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आयोग का मतलब ही क्या है, जब कोई ना तो परीक्षा सही से ढंग से करा पाया, ना ही जो है नई कोई भर्ती निकाल पाया, कुछ भी नहीं हो पाया मेरे भाई, कुछ भी नहीं हो पाया। ये भ्रष्ट हुआ है एकदम से सब कुछ। और यहाँ पे सरकार भी है ऐसी है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे आयोग भी है। आपको मैं और भी चीजें दिखाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, ये अभी जल्दी में शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो प्रोफेसर थी, आयोग की अध्यक्ष जो यहाँ पे कीर्ति पांडे है, वो जो है यहाँ पे मैडम, ये भी आराम से देखिए धूमधाम से इनकी विदाई हो गई है। और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको जो है कार्यवाहक बना दिया गया, जिनका नाम है यहाँ पे राम सूचित को कार्यभार बना दिया गया। अब इसके बाद फिर से देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं इनका मामला क्या है, कैसे चल रहा है। और आप लोगों का देखिए 15-16 अक्टूबर का पेपर भी इसी क्रम में जो है इन्हें कैंसिल भी कर दिया गया। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छलावा है हमारे उन बच्चों के साथ में, जो इलाहाबाद जैसे शहर में रह करके लगातार कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी आने वाले टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा, आगे शादी विवाह करेंगे, आगे उनके माँ बाप के सपने पूरा करेंगे, अपने बीबी बच्चों के लिए काम करेंगे, आगे चल करके उनकी आगे की चीजें और बढ़ेंगी और आगे के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। लेकिन बाल झड़ते चले जा रहे हैं उनके, और बाकी सारी चीजें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनका कोई नहीं समझने वाला है। लगातार बच्चे इंतजार कर रहे हैं कितने सालों से कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। अब तो मन से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अब जो है जाकर के फिर से पीजीटी का पेपर कैंसिल हुआ। अब लगता है, हमें लगता है टीजीटी का भी ऐसे कैंसिल होगा। और अभी आपको नवंबर में, आपको एक चीज मैंने यहां पे नहीं दिखाया, 1 मिनट देखिएगा। यहां पे नवंबर में आपको जो है इनके देखने को मिलेंगे। आपको अभी जो आपकी 15 या 16 आपको यहां पे नवंबर में
इस न्यूज़पेपर में नहीं दिया है। आपको नवंबर में, लगभग अनुमान है कि नवंबर में आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगे और 1 से 2 महीना उनकी खूब जबरदस्त ट्रेनिंग चलेगी, उसके बारे में जानेंगे, अपनी तैयारियां करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो लगता है नया साल आ जाएगा, फिर नए साल में 2026 में ही कहीं आगे आपका भला हो पाएगा मेरे भाई। यही सारी प्रॉब्लम्स है, यही सारा भ्रष्ट एकदम से है, और सरकार भी वैसी है, और साथ में जो है यहाँ पे आयोग भी है, और मतलब सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है। सरकार एक बार फोन कर दे, एक बार कह दे, उसे फोन भी नहीं करना, एक बार कर दे आयोग को कि ये चीजें करनी है, तो वहां पे आयोग दौड़ते दौड़ते करेगा काम। वैकेंसी का सिर्फ आज बोल दिया कि आज के आज वहां पे वैकेंसी निकलना चाहिए, नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, निकल सकता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो सरकार जैसा चाह रही है वैसा यहाँ पे हो रहा है। यही सारी चीजें हैं। अब आप लोग देख लीजिए सरकार आपके साथ कितनी खड़ी है, कितना अच्छा कर रही है, बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रही है। न जाने कैसे बच्चे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझ रही है। तो आप लोग यहाँ पे समझदार हैं मेरे भाई, आप समझिएगा और आगे चल के जवाब दीजिएगा। और यहाँ पे पीजीटी की परीक्षा टालने के पर 7 को महाआंदोलन होगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं, जो पीजीटी का यहाँ पे पेपर कैंसिल हुआ है, इस पीजीटी वाले पेपर को कैंसिल होने के बाद अब देखिएगा सभी बच्चों ने एकजुट होकर के और यहां पे जा रहे हैं कि महाआंदोलन करने। अब आप लोगों को कितना भाग लोगे इसमें, कितनी उनकी अपनी आवाज उनकी आवाज बन करके आप भी खड़े होगे, क्योंकि आपका भी मुद्दा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन बच्चों का मुद्दा है। तो आप लोग को यह समझना चाहिए, पीजीटी की परीक्षा टालने पर 7 को महाआंदोलन होगा। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। एसीपी कर्नलगंज की मौजूदगी में आयोग के सचिव से वार्ता भी हो गई है कि भैया हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं और आप अपनी फोर्स लेकर के आ जाइएगा, और वहां पे हम आपसे परमिशन लेने आ गए। तो एसीपी कर्नलगंज की मौजूदगी में आयोग के सचिव से वार्ता हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रति परीक्षाएं न कराने से प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। पीजीटी की बार-बार परीक्षा तिथि जो है वहां पे टल रही है, और जिस तरीके से यहां पे सारी चीजें हो रही हैं, ये बहुत बड़ा खेल है मेरे भाई। प्रोफेसर की भर्ती, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी, और उस भर्ती में बड़ा खेल हुआ है, और बड़ा खेल होने के कारण ही जो है यहाँ पे प्रोफेसर जो कीर्ति पांडे हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ताकि उनका जो है उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, उनके ऊपर कोई और चीजें ना आए। तो इसी कारण जो है यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं। अब उसमें व्यक्तिगत अपना कारण लिख दी है भैया कि देखिए हमारा ये व्यक्तिगत कारण है, आप ले लीजिए, सरकार को उन्होंने दे दिया। और उसके बाद फिर से जाकर के ये सब चीजें जो है वो गई, तो उनका एग्जाम भी लेकर के गई, यानी पीजीटी की परीक्षा भी गई और टीजीटी की भी जाएगी, हमें लगता है संभावना ऐसा है। और आपका टेट की भी जो होने वाला था वो भी जाएगा, और आने वाली वैकेंसी जो है वो भी नाम मात्र की रहेगी, मतलब बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपके साथ छलावा हो रहा है मेरे भाई, तो आप लोग समझिए। और अगर 8 तारीख को यहाँ पे देखिए पीजीटी की परीक्षा टालने पर यहाँ पे 7 को जो है महाआंदोलन हो रहा, तो आप लोग महाआंदोलन में जरूर भाग लीजिए। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे मेरे भाई, तब तक आपके लिए यहाँ पे सरकार कुछ काम नहीं करेगी, ना आयोग काम करेगी। उनको जवाब तो देना पड़े, कम से कम जवाब दे ही करे, बताएं किस क्या रीजन है। इस तरीके से आयोग नाम का मतलब कोई आयोग का बनने का मतलब ही नहीं है। ये आयोग आपको देख रहे हो ना, ये आयोग आप देख रहे हो, ये आयोग किसी भी काम का नहीं है। ये आयोग जो है आपका किसी भी काम का नहीं है, आप देख सकते हैं ये आयोग किसी भी काम का नहीं है। आयोग का मतलब होता क्या है मेरे भाई, आयोग का क्या मतलब होता है? आयोग का मतलब यही होता है कि भाई चलो समय से परीक्षा कराओ। नया आयोग बना था, इसका सिर्फ खूब ढिढोरा पीट रहे थे, बहुत आयोग बन जाएगा तो ये हो जाएगा, समय से भर्ती आएगी, समय से सारा परीक्षा होगा, हम आयोग से टीचर बनेंगे। बहुत सारे बच्चों के सपने थे, और खूब सरकार भी वाहवाही लूट रही थी, ये होगा वो होगा, सारा सिस्टम बन जाएगा। अब देखो कुछ नहीं हो रहा। सबसे बढ़िया आयोग तो बिहार का है, जो बीपीएससी बहुत अच्छे से करवा रहा है। कितनी वैकेंसियां लिया जब से बना है आयोग, तो ऐसा आयोग होना चाहिए मेरे भाई, जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे संख्या है, जहां पे नौजवान ज्यादा है, जहां पे नौकरियों की ज्यादा मारामारी है, वहां पे ना ही आयोग अच्छे से काम कर रहा है, ना आयोग अच्छे से बन के तैयार हुआ। और इतने सालों में कैसे कैसे भी बना भी, फिर उसके बाद कितने समय के बाद अध्यक्ष भी मिली, उसके बाद इस्तीफा भी दे दी, फिर उसके बाद अब जाकर के फिर से नया आयोग की कोई अध्यक्ष बनेगी, फिर से लंबा समय चलेगा प्रोसेस। उसके बाद फिर ये वैकेंसी कहां आएगी जाएगी, तब तक आ जाएगा चुनाव 2027 का, उसके नजदीक में इर्द गिर्द में फिर ये करके वैकेंसी देंगे और एग्जाम कराएंगे। तो ये आयोग का कोई मतलब नहीं है। आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में, आयोग का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। यहां पे आयोग बिल्कुल बिल्कुल नीलबटार सन्नाटा है, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पे कि आने वाले टाइम में आप अगर ऐसे सरकार चाहेंगे और ऐसी चीजें चाहेंगे, तो फिर आगे भाई रिपीट करिएगा चीजों को। अब आप समझ सकते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसी ही
सब चीजें होंगी। नौकरी के लिए महामारी है, ऐसे ही बीएड बीटीसी बच्चे हर साल कर रहे हैं, लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रही है, 7 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है। तो इस आयोग का मतलब क्या होगा? ये आयोग बन करके किस लिए है? मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आयोग का कोई मतलब नहीं है, इसे एकदम पूरा कट ट्वीट करना चाहिए, यानी इसको हटा देना चाहिए यहाँ से बस वही काम है, कुछ अपना यहाँ कुछ और चीजें ओपन कर देना चाहिए। यही कहना है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी यही भाई कहना था। बहुत गुस्सा लगी है, बहुत अजीब है। आज का दिन जो है रामनवमी का दिन है, तो आज के दिन एक बैड न्यूज फिर से आ गई। जो यूपी टेट बच्चे तैयारी अपना स्टार्ट कर चुके थे, कोचिंग भी ले लिए थे, बहुत सारी चीज हो रहा था कि अक्टूबर में इसी आपके जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जब अभी से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो जनवरी में एग्जाम कैसे होगा? तो ये सब चीजें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कोई चीजें होने वाली नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा, आप डिमोटिवेट बहुत ज्यादा मत होना, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा रही है। बहुत ज्यादा दुख की बात ये है कि ऐसी ऐसी चीजें नोटिस डाल रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर में एक तरीके से उनकी मानसिकता पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उनकी सोचने पे उनको कितने मजबूर हो जा रहे हैं, उनके दिल पे क्या जो है ये घटना घट रही है, जो ये कैसे वो अपने आप को सहन कर पा रहे हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, हालांकि ठीक है, बस यही जानकारियां आप लोगों को देनी थी कि आने वाले टाइम में आप पढ़ते रहिए, लेकिन ठीक है, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जो कुछ भी होगा सरकार के हाथ में है। अगर वही करेगी अच्छा तो फिर अच्छा होगा, नहीं करेगी तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बस यही है कि धरना प्रदर्शन अगर हो रहा है तो उसमें महाआंदोलन हो रहा है, आप लोग जरूर भाग लीजिएगा, मेरा यही आप सभी से निवेदन है। और साथ साथ में जब तक आवाज बन करके उठाएंगे नहीं, जब तक आप अपनी यूनिटी नहीं बनाओगे, तब तक आगे चल के सब चीज अच्छी नहीं होंगी ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें करिएगा। बाकी आप लोगों को मैं जो भी बताना था आप लोगों को मैंने बता दिया। आयोग का कोई मतलब नहीं है, पूरा भ्रष्ट हो चुका है, बिल्कुल खराब है। आयोग नया बनने का कोई मतलब भी नहीं है और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।